अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं, आप अपने इमोशंस को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, या फिर उन्हें अपने अंदर ही समेट लेते हो, और फिर वो एक ख्याल जो आपके दिल पे लगा था आप उसे लूप पर बार 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 सोचते रहते हो, तो आपको एक प्लैनेट को समझने की बहुत जरूरत है, और वो प्लैनेट है मून, चंद्रमा। सो चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक बोला गया है। वो हमारे सारे इमोशंस को रूल करता है। हम जो भी महसूस करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। और वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो इसीलिए चंद्रमा का थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन हो तो मन में अशांति रहती है। तो इसके लिए हमारे जो एक प्रभु हैं, भगवान शिव जी, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए टू पेसिफाई, या मून के अफ्लिक्शन के जो अशांति वाले इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए। क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा के कर्ज को थोड़ा सा कम किया था, ताकि जो है जिनकी बिल्कुल चमक चली गई थी चंद्रमा की, जो दक्ष प्रजापति के श्राप की वजह से, तो शिव जी ने उन्हें मौका दिया कि ठीक है, आपको आपकी चमक, आपकी शक्तियां जरूर मिलेंगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से उनके श्राप को नहीं खत्म कर सकता, लेकिन आपको फिर भी मौका मिलेगा कि हर महीने, हर 15 दिन में आपकी शक्ति पूरी तरीके से फुल स्ट्रेंथ में आएगी, एंड देन ओवर द टाइम अगले 15 दिनों में आपको वो लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि श्राप का असर भी रहेगा। तो वो ही ऐसे भगवान हैं जो हमारे चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देखो, जो इमोशंस है ना, या उनके सर पे भी एक जल की धारा बह रही है, तो सर पे ही उन्होंने पानी को और चंद्रमा दोनों को धारण किया हुआ है। तो इसीलिए शिव पे जब आप जल चढ़ाते हो शिवलिंग पे, तो आपके चंद्रमा से रिलेटेड जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और शिव की आराधना करनी है। थोड़ा समय शिवलिंग के सामने व्यतीत करना है, शिव से बात करनी है, शिव जी का जो मंत्र है उसका जाप करना है। इसके अलावा एक और चीज है कि हम सब का शरीर और ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। तो उन पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारे भारत में, साउथ इंडिया में, पंचभूता स्थलम है। 5 टेम्पल हैं जो एक एक एलिमेंट को, एक एक तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है वो टेम्पल है जम्बूकेश्वरार, त्रिची के पास है। तो कभी आपको मौका लगे तो जरूर जाइए उस टेम्पल में। वहां पर देवी पार्वती ने, जो वहां पे अखिलंदेश्वरी देवी के स्वरूप में रहती हैं, उन्होंने वहां पर एक जल का शिवलिंग बनाया और शिव जी की आराधना करी। तब शिव जी वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने देवी को उपदेश दिया। सो यहाँ पर शिव पार्वती गुरु शिष्य के रूप में विराजित वहां पर हैं। और यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, उसके नीचे से एक जल की धारा बहती रहती है। तो इसीलिए इमोशंस को ना हमें पकड़ना नहीं है, हमें उन्हें बहने देना है। और हमारे जो भी मून से रिलेटेड इश्यूज हैं, या जो वाटर इम्बैलेंसेस हैं हमारे अपने शरीर में, अपने मन में, उनको बैलेंस करने के लिए इस मंदिर को हम विजिट कर सकते हैं। तो यदि आप वहां जाएं और आप अपनी एनर्जी में कुछ डिफरेंस फील कर पाएं तो जरूर बताइएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मून की कुछ और रेमेडीज पे बात की जाए तो प्लीज कमेंट मून बिलो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और जो पंचभूता स्थलम टेम्पल्स हैं उनके बारे में मैं आपको और जानकारी दूं, देन प्लीज कमेंट टेम्पल। थैंक यू सो मच।